पाकिस्तान का करीबी दोस्त अजरबैजान इन दिनों भारत पर आरोप लगाए फिर रहा है। आरोप ऐसा कि भारत ने उसके दुश्मन देश आर्मेनिया को इजराइल की घातक तकनीक सौंप दी। दरअसल ये पूरा मामला है किलर ड्रोन का। जब हाल ही में आर्मेनिया की कंपनी दवारो ने ड्रैगन फ्लाई 3 नाम का लॉइटरिंग म्यूनिशन पेश किया, जिसके पेश होने के बाद से असली घमासान शुरू हो गया है। जो स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स हैं, दे आर लुकिंग दैट द स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स। और स्ट्रेटेजिक थ्रेट में कौन है? पाकिस्तान एंड चाइना। उसके बाद जो G2G डील अप्रॉक्स इसको माना जा रहा है कि 3.25 लाख करोड़, जिसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि जो एडवांस्ड वेपन पैकेज है वो भी इसमें शामिल है। साथ ही नेवी के लिए जो 6P8I मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट जो 28,000 करोड़ में, और जो फ्यूचर वॉरफेयर के लिए हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम आपको निकालना पड़ता है ताकि आपका जो आयुध है, जो आपकी वेपन्स हैं, वो अप टू डेट रहे, वो पीछे ना हो जाए। उनकी भी मेंटेनेंस लगती है, उनको भी आपको मॉडर्नाइज करना पड़ता है। जिस तरीके से AI आ रहा है, ड्रोन का जितनी यूजेज हो रही हैं और दूसरी तरीके की जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ रही है, तो उसको आपको अगर टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना है तो आपको डिफेंस का बजट तो बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया की इमीडिएट चैलेंजेस में दे नीड टू इंपोर्ट मोर फॉर देयर स्टेबिलिटी, बट दे बिलीव कि जी हमें अपनी इंडस्ट्री पे लगाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना। बिजनेस में जो ज्यादा सोचते हैं ना, ठीक है जी, क्या मैन्युफैक्चर कर सकें। ये सारा जो मॉडर्नाइजेशन है, क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बिल्डअप है, या ये कहें कि जो भारत है वो रीजनल डिफरेंस स्ट्रेंथन कर रहा है, या जो ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन है उसकी तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, आजकल ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक नया हंगामा शुरू हो गया है और इसका सेंटर पॉइंट है भारत और आर्मेनिया की दोस्ती। पाकिस्तान का क्लोज फ्रेंड अजरबैजान अब भारत पर बड़े अजीबोगरीब आरोप लगा रहा है। अजरबैजान का कहना है कि भारत ने अपने दोस्त देश आर्मेनिया को इजराइल की वो खूंखार टेक्नोलॉजी दे दिया है जिससे अजरबैजान थर-थर कांपता है। असली विवाद शुरू होता है जब आर्मेनिया की कंपनी दावोरो ने अपना नया ड्रैगन फ्लाई 3 यानी कि एक सुसाइड ड्रोन दुनिया के सामने पेश किया। अजरबैजान का दावा है कि ये ड्रोन देखने और काम करने में बिल्कुल इजराइल के हारोप ड्रोन जैसा है, और उनका शक है कि ये टेक्नोलॉजी भारत के रास्ते आर्मेनिया तक पहुंची है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एक ड्रोन से अजरबैजान इतना डर क्यों रहा है। तो भाइयों, हारोप कोई मामूली ड्रोन नहीं है। ये ड्रोन और मिसाइल का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है जो 9 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है और 1000 किलोमीटर की रेंज तक अपने शिकार को ढूंढकर उसे टकरा जाता है। सबसे आयरॉनिकल बात यह है कि साल 2020 के युद्ध में अजरबैजान ने खुद इसी इजरायली हारोप ड्रोन का इस्तेमाल आर्मेनिया के खिलाफ किया था, और अब जब वही टारगेट आर्मेनिया के पास आती दिख रहा है तो अजरबैजान की बेचैनी समझ जाती है। इसलिए अगर अब आर्मेनिया के पास भी हैरोप जैसी ही क्षमता आती है तो अजरबैजान की बढ़ती हुई बेचैनी को साफ साफ समझा जा सकता है। हालांकि अजरबैजान के इन दावों की कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है और इस दावे पर भारत की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आर्मेनिया भारत के रक्षा उत्पादों का एक बड़ा ग्राहक है। 2 ट्रिलियन से ज्यादा जो पैसा है वो ईयर मार्क किया गया है कैपिटल हेड में। इट मीन्स कि कैपिटल बढ़ाया जा रहा है फॉर व्हाट? प्रोक्योरमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन चीजों के लिए। अब इसमें ये भी देखें, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहते हैं विच हैव एडवांस्ड वेपन्स। शिप्स भी लेना चाहते हैं, सबमरीन्स भी, UAVs भी, ड्रोन्स भी। और फोकस क्या है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फोकस क्या है? सेल्फ रिलायंस। बाय द वे, जो इंडिया के इमीडिएट चैलेंजेस है ना, मैं आपको बात बताऊं, जो इंडिया के इमीडिएट चैलेंजेस हैं उसमें मैं आपको बड़ी क्लियरली एक चीज बता सकता हूं। इंडिया की इमीडिएट चैलेंजेस में दे नीड टू इंपोर्ट मोर फॉर देयर स्टेबिलिटी, बट दे बिलीव कि जी हमें अपनी इंडस्ट्री पे लगाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना। बिजनेस में जो ज्यादा सोचते हैं ना, ठीक है जी, क्या मैन्युफैक्चर कर सकें। अब इंडिया ने महसूस किया, ये जो डिफेंस बजट है, मैं देख रहा था इंडिया के बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, फौजी हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो एक ही चीज देख रहे हैं, वी नीड टू फिक्स द गैप्स इन मिलिट्री कैपेबिलिटीज। गैप्स को फिल करने की जरूरत है।
और ये जो एलोकेशन नए वेपन्स के को बाय करने के लिए हो रही है, ये 24% ज्यादा हुआ, तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीस। तो पहले क्या करते थे, ये 8 से 10% उस पर लगाते थे। ये जरा सुनिएगा, 8 से 10% लगाते थे प्रिक्योरिंग न्यू वेपन। इस दफा क्या है, 24%, यानी कि 24% जो है वो एलोकेशन है अपने बजट में, किसकी, नए वेपन सिस्टम की। तो देख लें, 15% जो है बजट बढ़ा है, 15% के करीब ही जो टोटल बजट का जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का वो डिफेंस को जा रहा है। 24% जो पैसा लग रहा है, इंडिया इज स्पेंडिंग 24% किस पे, न्यू वेपन सिस्टम पे खरीदने के लिए। और ये जो प्रायोरिटीज हैं वहां पे आपको यू कैन फाइंड एन अर्जेंसी, क्योंकि जो कॉम्बैट जेट्स हैं इंडिया के वो कम हो रहे हैं। जो अभी आ रहे हैं, क्या नाम है उनका, वो हमारे जो हैं भाईजान फ्रांस वाले, वो क्या होने वाला है, फ्रांस वाले भाईजान ने आके क्या करना है, आते ही उन्होंने सीधा डाल देना पैसा किस पे, वो समझते हैं ये पैसा डालने की हमें जरूरत है। किस में पैसा डालने की जरूरत है, नए जहाज खरीदने में, अपनी परेड वगैरह में इज्जत है, लेकिन ये 114 फ्रेंच राफेल खरीदने हैं, ये प्रेफर्ड ऑप्शन है। तो जो फेज्ड पेमेंट्स भी करनी है इन्होंने तेजस की कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, तो वो उसका बजट जो है उसमें भी चले जाना। अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने 180 तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिए हैं, जिनकी मालियत 1.1 ट्रिलियन रुपीस है। द इंडियन गवर्नमेंट इज सीरियस कि अगर चाइना से वॉर हमें करना पड़े तो हम प्रिपेयर्ड रहें, हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और आपके पास अगर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है तो सुपर पावर जनरली आपके ऊपर अटैक नहीं करते, वो तब अटैक करते हैं जब आप अपने सिस्टम्स पे ध्यान नहीं देते हो, आप अपने डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर अपग्रेडेशन नहीं करते हो। भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम्स में आज ये एक तरह से मैसेज दे दिया है कि वो जो भी होगा वो फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेज भी करने को तैयार है फॉर इट्स ओन ऑपरेशनल और सॉवरेनिटी एज वेल। तो ये मैसेज चाइना को दिया जा रहा है, पाकिस्तान को दिया जा रहा है, और शायद बांग्लादेश भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। ये मुझे एक तरह से कलेक्टिव मैसेज नजर आ रहा है। उमेश जी, सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर यह है कि क्या ये जो सब कुछ हो रहा है, जो सारे अप्रूवल्स और डिसीजंस यहाँ पर सामने आ रहे हैं, क्या जो आने वाला दशक है या फिर हम नेक्स्ट डिकेड जिसको बोलें, उसका जो ग्लोबल पावर बैलेंस है वो इससे इन्फ्लुएंस होगा? देखिए, ग्लोबल पावर में मेरा ये मानना है कि भारत जो है अभी भी भारत को आगे चल के वी नीड टू गो फॉर इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आज भी आप बाहर डिपेंडेंट हो, ये आप समझ के रखिए। सिर्फ आपने अभी तक 25,000 करोड़ का ही जो है डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया है, हार्डली $3 बिलियन। और आपने अभी एक चीज अच्छी बात है कि डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट बहुत कुछ करने की बात है। हमने बहुत काम अच्छा किया है ड्रोन्स में, मिसाइल सिस्टम्स में, जो इनकमिंग मिसाइल्स आती है, प्रोजेक्ट कुशा पे काम चल रहा है, बहुत कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। देश के अंदर काम नहीं हो रहा है ऐसा बात नहीं है, बट जो भारत का जो टेक्निकल पावर है, जिस हिसाब से हमारे पास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और टैलेंट्स है, we are lagging heavily in fighter engine development। दोस्तों, वैसे तो भारत की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ये बात सच है कि आर्मेनिया आज के समय में इंडियन वेपन्स का एक बहुत बड़ा कस्टमर बन चुका है। भारत ने पहले ही अमेरिका को पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, आकाश मिसाइल्स और स्वाति रडार जैसे एडवांस वेपन सिस्टम सप्लाई किए हैं। अजरबैजान को लगता है कि ड्रोन्स के मामले में भी भारत ने पर्दे के पीछे से आर्मेनिया की मदद की है। दूसरी तरफ इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने साफ कर दिया है कि वो सारे इंटरनेशनल लॉज फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है उन्होंने डायरेक्टली आर्मेनिया को कुछ नहीं दिया। तो क्या वाकई भारत ने इजराइल की इस लीथल टेक्नोलॉजी को आर्मेनिया तक पहुंचाया है, या फिर ये सिर्फ अजरबैजान का एक डर है? अजरबैजान और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ किसी से छुपी नहीं है, इसलिए भारत का आर्मेनिया को सपोर्ट करना
एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव माना जा रहा है। इस पूरी मामले में इसराइल की पोजीशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसराइल और अज़रबैजान के बीच भी एआई और डिफेंस को लेकर नए एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, उस रीजन में पावर बैलेंस अब बदल रहा है और भारत इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को आर्मेनिया की इस तरह मदद करते रहनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए।